कौवे के घर पास पास ही थे। गरीब चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूसरे पक्षियों के कपड़े धोया करती थी। गुड़िया और कुकू बेटा, कपड़ों की गठरी उठाओ, काम का समय हो गया है। मम्मा, नदी पर हाथ से कपड़े धोना तो बहुत मुश्किल काम है, आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेती? अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा, जब पैसे होंगे तो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ले लूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और नदी पर जाकर कपड़े धोने लगती है। आलसी कौवे खुद तो कोई काम करते ना, वो चिड़िया को काम करता हुआ देखकर हमेशा जलते रहते। कालू, हमारे पास 1 रुपया नहीं है और वो छोटी चिड़िया इस नदी से कमाई कर रही है। गोरी, ये नदी तो हमारी और चिड़िया की साझी है, मगर चिड़िया का काम मुश्किल है। कपड़े धोना कोई आसान काम नहीं है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया से ये नदी बांट लें? गोरी, ऐसे हमें क्या फायदा होगा? गौरी की बुद्धि को तुम नहीं समझोगे, देखते जाओ मैं कैसे चिड़िया की कमाई से अपना हिस्सा वसूल करती हूँ। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया काम कर रही थी। गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया सुनो, क्या तुम जानती हो कि ये नदी हमारी और तुम्हारी साझी है? हाँ गौरी बहन, इस नदी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तो फिर तुम ऐसा करो, हमसे ये नदी बांट लो। बांट लो? मगर वो कैसे? यहाँ से लेकर पीछे वाली नदी हमारी और ये जिस तरफ पानी जा रहा है वो वाली नदी तुम्हारी। ऐसा करने से आपको क्या हासिल होगा? हम भी सोच रहे हैं कि हम भी धोबी वाला काम शुरू करें। चिड़िया मान जाती है और पीछे वाली नदी कौवों को दे देती है और आगे वाली नदी खुद ले लेती है। दूसरे दिन चिड़िया रोज की तरह उड़ती है। चिड़िया बहन, ये ले, ये कपड़ों की गठरी मेरी पत्नी ने भेजी है। इसमें शादी के कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, अच्छे से धुलाई कर देना। तोते भैया, मैं अपना काम हमेशा अच्छे से करती हूँ। चिड़िया वो कपड़े लेकर नदी पर चली जाती है। दोनों बच्चे भी चिड़िया के साथ ही नदी पर जाया करते थे। जब चिड़िया नदी पर कपड़े धोने लगती है तो उसे पानी में मट्टी महसूस होती है। बच्चों, ये क्या बात है? आज नदी का पानी इतना गंदा क्यों है? आज तो बारिश भी नहीं हुई। मम्मा, मम्मा वो देखें, पीछे कौवा अंकल और कौवी आंटी नदी के पानी में मट्टी फेंक रहे हैं। कौवों को नदी में मट्टी फेंकता हुआ देखकर चिड़िया कौवों के पास जाती है। रुको रुको कौवे और कौवी, आप नदी में मट्टी क्यों फेंक रहे हो? मेरे कपड़े साफ होने की बजाय गंदे हो रहे हैं। चिड़िया चिड़िया, नदी का ये हिस्सा हमारा है, हम चाहें तो अपने हिस्से की नदी में मट्टी फेंकें या फिर गोबर। तुम्हें क्या एतराज है? गौरी बहन, ये नदी है तो आपकी ही, मगर इसका पानी तो गंदा होकर मेरी तरफ जा रहा है। मैं काम कैसे करूं? चिड़िया, अगर तुम अपनी कमाई में से आधा हिस्सा हमें दे दो तो फिर तुम्हें नदी का साफ पानी मिल सकता है, वरना हम तो ऐसा ही करेंगे। चिड़िया बेचारी क्या करती, कपड़े धोने से ही तो उसके घर का चूल्हा जलता था। वो मान जाती है। ठीक है, आप नदी का साफ पानी आने दें, मैं आपको अपनी कमाई का आधा हिस्सा दे दिया करूंगी। कौवे खुश हो जाते हैं और फिर उस दिन के बाद चिड़िया शाम को घर जाने से पहले अपनी आधी कमाई कौवों को दे जाती। ये लो गौरी बहन, आधी कमाई, आज इतने ही पैसे बने थे। चिड़िया रानी, जैसे नदी की तू मालिक ऐसे हम भी मालिक। अब तुम हमारे कपड़े भी फ्री में धोया करोगी, वरना हम फिर से नदी में मट्टी फेंकना शुरू कर देंगे। नाना गौरी, ऐसा ना करना, मैं आपके कपड़े फ्री में धो दिया करूंगी। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी अपने काले कपड़े चिड़िया को दे देते हैं। इन्हें अच्छे से धोकर सफेद कर देना, पूरे 5 साल बाद धुला रहे हैं हम अपने कपड़े। कौवे चले जाते हैं। मम्मा, इन कौवों के कपड़े बहुत काले हैं और इनके कपड़ों से बहुत गंदी बू आ रही है। बच्चों, आप घर जाओ, मैं ये कपड़े धोकर घर आती हूँ। गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। मामा, हमें फ्री में धोबन मिल गई है, तुम भी अपने घर के सारे कपड़े बांध दो, मैं अपनी नौकरानी धोबन से धुला दूंगी आपके कपड़े। गोरी बेटी, तुम्हारा भला ही हो, मेरे कपड़े तो बहुत गंदे हैं, ये कपड़े तुम ले जाओ और मैं कल वापस ले आऊंगी। ऐसे गोरी कौवी अपनी माँ के कपड़े भी चिड़िया से धुलाने ले जाती है। गोरी बहन, ये क्या, अभी कल ही तो पूरी 1 गठरी तुम्हारे कपड़ों की धोई है मैंने और आज कल से भी ज्यादा ले आई हो तुम। चिड़िया रानी, बात ये है कि ये कपड़े मेरी माँ के हैं, अगर नदी का साफ पानी चाहिए तो फिर हमारी बात तो तुम्हें मानना ही पड़ेगी। चिड़िया कमजोर थी, वो कौवों से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए कौवों की सारी बातें मान लेती है। फिर ऐसे ही चलता रहा। चिड़िया उन कौवों के काले कपड़े भी धोती और अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी कौवों को देती। एक दिन एक कबूतर चिड़िया को कुछ कपड़े देता है।
चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। सुना है तुम बहुत साफ कपड़े धोती हो। मेरे ये कपड़े नए बना दो। कबूतर सेठ जी, आप कल के कपड़े ले जाना। कबूतर चला जाता है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कपड़ों को चेक करने के बाद इन्हें गीला करो और मैं साबुन लगाती हूँ। गुड़िया जैसे ही वो कपड़ों की गठरी खोलती है, उस गठरी में एक पैसों से भरा हुआ बैग था। मम्मा मम्मा देखें, इन कपड़ों में एक पैसों से भरा हुआ बैग है। मम्मा चिड़िया पास जाकर देखती है। लगता है कबूतर सेठ ने ये पैसे इन कपड़ों में छुपाए होंगे और निकालना भूल गए। मम्मा, क्या पैसे अब हमारे हुए? नहीं बेटी, ये किसी की अमानत है। हम ये पैसे कल कबूतर सेठ को लौटा देंगे। फिर मम्मा चिड़िया सारा दिन काम करती है और जाते समय वो पैसों से भरा हुआ बैग घर ले जाती है। कालू जी, ना काम करने की जरूरत और ना ही कहीं जाने की। हमारा धंधा तो घर बैठे ही अच्छे से चल रहा है। जब तक चिड़िया धोबन जिंदा है, हमें कोई काम करने की क्या चिंता। दूसरे दिन चिड़िया और बच्चे अभी सोए हुए ही थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया। उन कपड़ों में मेरा एक पैसों से भरा हुआ बैग था। आप शांत हो जाएं और अंदर आ जाएं। चिड़िया कबूतर को घर के अंदर ले जाती है। क्या यही है वो बैग? हमने इसे खोला जरूर था, मगर इसमें से निकाला कुछ नहीं। चिड़िया की ईमानदारी देखकर सेठ कबूतर बहुत खुश होता है और उस बैग में से कुछ पैसे चिड़िया को दे देता है। चिड़िया, आज के दौर में भी तुम जैसे ईमानदार पक्षी हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर कबूतर चिड़िया को धन्यवाद बोलता है और अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब तो पैसे हैं, क्यों ना इन पैसों से हम अपने लिए एक नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लें। ऐसे हमारा काम आसान हो जाएगा और उन दुष्ट कौवों से भी जान छूट जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया बाजार जाती है और उन पैसों से एक नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदती है। कालू, वो चिड़िया की बच्ची कल से हमारा हिस्सा देने नहीं आई। चलो नदी में मट्टी डालते हैं। कौवा और कव्वी नदी के पानी में मट्टी डालने लगते हैं। वो मट्टी डाल डाल कर थक जाते हैं, मगर चिड़िया नहीं आती, क्योंकि चिड़िया तो अपने घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से काम कर रही थी। गुड़िया और कुकू उड़ते हुए कौवों के पास जाते हैं। अंकल अंकल और आंटी, बस कर जाएं, अब कोई फायदा नहीं है पानी गंदा करने का। हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली है। मामा अब कपड़े घर में ही धो लिया करेंगी, और वो भी मिनटों में। ये सुनकर आलसी कौवे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कालू, अब हमारा क्या बनेगा? गोरी, अब तो हमें कुछ नया सोचना होगा, वरना हम भूखे मरेंगे। फिर कौवे वहाँ बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रहने वाले सभी पक्षी खुशी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि उस जंगल में बिना एंट्री करवाए कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता था। पीपल के बड़े पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठकर हर आने वाले नए पक्षी की रजिस्ट्रेशन किया करते थे। कौवे भैया, किसी भी पक्षी की हमारे जंगल में आने से पहले अच्छे से जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं, मगर बदले में जो 5 दाने तुम सब पक्षी हमें देते हो, उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं तोते और कबूतर से बात करूँगी और आपके भगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो हम हमेशा भूखे ही रहेंगे। अब हमें भिखार के साथ साथ कुछ दाने जंगल में आने वाले नए पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वो कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं कल समझाऊंगी तुम्हें, जब काम पर जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब कौवा और कौवी पीपल के बड़े पेड़ पर जाकर बैठते हैं, तो बुलबुल अपना बैग उठाए वहाँ आ जाती है। हाँ भी बुलबुल, क्या बात है? कौवे जी, मुझे आपके जंगल में अपना घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो वो जंगल छोड़कर तुम हमारे जंगल में आई हो? कौवे, हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी, घोंसले भी और मेरे 2 अंडे भी उसी आग में जल गए, सब खत्म हो गया। ऐसा कहते हुए बुलबुल रोने लग जाती है। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लो। नाम बताओ अपना। बुलबुल, मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटो है। फिर कालू कौवा बुलबुल की एंट्री कर लेता है और उसे नए जंगल में आने की अनुमति मिल जाती है।
मोटो, नए जंगल में तुम्हारा स्वागत है। लाओ अब मिठाई दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसे इतने बड़े बैग में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होगा ही। लाओ जो है वही दे दो। फिर बुलबुल अपना बैग खोलकर उसमें से मकई का एक भुट्टा निकालकर गौरी कव्वी को दे देती है। इधर उधर देखकर गौरी कव्वी मकई का भुट्टा लेकर अपने थैले में डाल लेती है। मोटो, अब किसी को बताना ना जाकर कि हमने तुमसे नए जंगल में आने की रिश्वत ली है। जाओ और बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह रे गौरी, पहले ही पक्षी से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर दुगनी कमाई होगी हमारी। बुलबुल बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ आता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ मिठू, पीपल पर बैठे हुए कौवों ने मेरा नाम पता लिख लिया है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। वेलकम। अपना घोंसला बनाओ और नए जंगल में नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर कव्वे और कव्वी को अपनी भगार के साथ साथ रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बुरा कौवा अपना बड़ा बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? ना, नहीं, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, नाम बताओ अपना। बुरा कौवा है नाम मेरा। कालू उस कौवे का नाम लिख लेता है। कहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से ना? जी हाँ, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख लो इसका नाम। क्या अब मैं जा सकता हूँ? लाओ अब हमारी मिठाई हमें दो और जाकर बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे, तुम मेरी जाति से भी हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा दो तो मैं तुम्हें एक थैली चावल की दूंगा। चावल का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। लाओ 2 चावल और नदी के पास अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो तुम। फिर बुरा कौवा कालू को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर चला जाता है। फिर ऐसे कुछ ही दिनों में कौवों के घर में भोजन ही भोजन जमा हो जाता है। देखा कालू, मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएंगे हमें कोई चिंता नहीं होगी। गौरी, बस इतना ध्यान रखना कि किसी को खबर ना हो कि हम जंगल में आने वाले नए पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। हम कौन? कौवे तो अपना काम पूरी तरह बेईमानी से करने लगे थे। अब वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी जंगल में एंट्री करने लगे थे। एक उल्लू अपना सामान उठाए वहाँ आता है। ना बीना, तुम तो शक्ल से ही मुझे बदमाश लगते हो। तुम इस जंगल में नहीं आ सकते, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सुना है तुम कुछ लेन देन करके पक्षियों को यहाँ आने देते हो। अगर सुना है तो बताओ, तुम हमें क्या दोगे इस नए जंगल में घोंसला बनाने का? मेरे पास ये थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आ लेने दो तो ये थैला मैं तुम्हें दे दूंगा। गौरी, सोच लो, ये उल्लू इतने अच्छे नहीं होते। लाओ, तुम ये थैला हमें दो और जाकर पहाड़ों वाली गुफा में अपना घोंसला बना लो। जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। वो उल्लू उन्हें रिश्वत का थैला देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कव्वी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेना होगी क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए भी मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। तुम चिंता ना करो गौरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। और अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो मेरी कव्वी रानी। आज कव्वे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। कव्वे नहीं जानते थे कि जिस बुरे उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उसे तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है और इधर उधर देखता हुआ कौवों के घर की तरफ आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी लेता है। वाह रे वाह, आज तो लंबे समय बाद अंडा पीने का मजा ही आ गया। अंडे पीने वाला उल्लू वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कव्वी घर वापस आते हैं तो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाते हैं। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला अंडा था। गौरी, हमारे जंगल के तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम जंगल में आने से पहले, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये हमारे ही कर्मों का बदला मिला है हमें। हमने रिश्वत के बदले कई बुरे पक्षी भी तो इस जंगल में आने दिए हैं। ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा।
ऐसे कौवे और कौवी को अपने बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका